हेलो, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? म्यूट करके कंफर्म करो स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, फिर वापस म्यूट कीजिए। यस, दिख रही है। ओके, थैंक यू। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव अब ये सेशन का है कि जो निफ्टी 50 शीट है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के 50 स्टॉक्स के ऊपर ड्यूरिंग मार्केट टाइम स्टेटस रहेगा, और मोर और लेस वो डे ट्रेड के हिसाब से रहेगा, और उसको पोजिशनल के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो पहले मैं टर्मिनोलॉजी क्या है ऊपर वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट, जो भी लास्ट टाइम में ओरिएंटेड है, जो लास्ट अपडेट रहेगा। फॉन्ट थोड़े बड़े करो सर जी। फॉन्ट बड़े करेंगे कुछ दिखेगा नहीं और भी ब्लड हो जाएगा, तो कि ऑलरेडी इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ अभी सब कॉलम्स डीमर्ज हो जाएंगे, पूरा पता नहीं चलेगा। थोड़ा कर सकता हूँ, इसे आगे नहीं करूँगा। थोड़ा दिख रहा है अभी, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। यस यस दिख रहा है अभी। ठीक है, ओके। मुझे पूरा स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा, और बड़ा करूँगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली येस्टरडेज क्लोज रहता है, यहाँ पे रहेगा, फिर बाद में टुडेज क्लोज रहेगा। और ये जो डायनामिकली एवरी मिनट वगैरह नहीं रहेगा, जब भी ये 5 मिनट 10 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस हमें दिखाना है मार्केट का, वो हिसाब से। लेकिन टाइम रहेगा, जो लास्ट अपडेटेड टाइम रहेगा वो टाइम के बेस के हिसाब से स्टेटस है कि ये बाय पोजीशन में है और या सेल पोजीशन में जा रहा है, या उसको ट्रेड करना है या नहीं करना है, आगे आते हैं। तो आज का ओपन, आज का हाई, आज का लो, ये बेसिक डाटा जो हर भाव लाइव मार्केट में दिख रहा है वो यहाँ पे आएगा बाय। सो ये जो बाय रहेगा वो बेसिक रूल है हमारा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी है और यहाँ पे भी है। बाय इसी के लिए है क्योंकि ये ओपन से ऊपर चल रहा है, तो इसके लिए बाय है, ठीक है। ओपन से नीचे चल रहा है तो वो सेल हो जाएगा। सेकंड कॉलम SW लिखा है क्योंकि वो कल के क्लोजिंग से नीचे है। अगर वो आज के ओपन से ऊपर रहता था और कल के क्लोजिंग से भी ऊपर रहता था तो यहाँ पे वो बाय दिखाता था। फॉर एग्जांपल अगर हम 2-3 कॉलम नीचे जाते हैं अडानी पोर्ट की तरफ, वहाँ पे आपको दिखेगा 2 बाय। तो निफ्टी में अडानी पोर्ट है, वो दोनों आज का ओपन से ऊपर है, कल का क्लोजिंग से भी ऊपर है। वेरेज निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो वो कल की क्लोजिंग से नीचे, इसके लिए SW साइडवेज में डाल दिया है, बट प्योरली इंट्राडे अप है, ठीक है। SP और BP अगर बाय दिखा रहा है तो वो बाय प्राइस हो गया, अगर सेल दिखा रहा है तो सेल प्राइस हो गया कॉलम के, ठीक है। और जो भी अगर बाय है तो उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है रिस्क का। रिस्क जो है वो करंट प्राइस, जो भी हमने लास्ट अपडेटेड प्राइस रहेगी जैसे 15075 और स्टॉप लॉस, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, 0.65 का डिफरेंस है। तो मेरी रिस्क इस वक्त अगर कोई भी लॉन्ग पे जा रहा हूँ तो 0.63 का रिस्क है मेरा। डेली वॉलेटिलिटी बेस्ड ऑन NSE जो डिक्लेयर करता है एवरी डे एनुअलाइज वॉलेटिलिटी पर डे, उसका अभी चल रहा है 1.53 चल रहा है। नेक्स्ट कॉलम है 10 डे मूविंग एवरेज, जो हम लोग वेरिएबल मूविंग एवरेज यूज करते हैं उसके ऊपर। सो जो डेली चार्ट का ट्रेंड यहाँ पे अब दिखा रहा है क्योंकि प्राइस एज ऑफ येस्टरडेज क्लोजिंग, ये डायनामिकली लाइव नहीं रहेगा, ये EOD बेस के हिसाब से रहेगा। तो एज ऑफ येस्टरडेज क्लोजिंग ये प्राइस कल अप हुआ था और उसका डेट है 203 आएगा, उस समय प्राइस ये था। फिर बाद में है स्लोप। स्लोप ऑफ द एवरेज क्या है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? तो स्लोप ऑफ द एवरेज इज पॉजिटिव। 10 डे रेट ऑफ चेंज क्या है, वो भी पॉजिटिव है। RS निफ्टी के सामने नहीं हो सकता है क्योंकि RS 100 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0, तो इसके लिए वो यहाँ पे RS में नहीं आएगा, RS का स्लोप भी नहीं आएगा। यहाँ पे हमने ट्रेड दिखाया है एज ऑफ टाइम है 10:46 यहाँ पे ट्रेड
करके दिखा रहा है। उसका कारण एक ही है, रिस्क जो है वो 50% ऑफ डेली वॉलिडिटी के नीचे। सो अगर डेली वॉलिडिटी 1.5 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.75 आएगा। तो अगर कोई भी रिस्क 0.10 है, 0.20 है, 0.30 है, 0.50 है, एज लॉन्ग एज 0.75 के नीचे है तो वो बाय दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय है। तो आपका रिस्क जो है वो 0.63 है। सो जो ट्रेड कर रहा है वो ये समझ के करना चाहिए कि अपना रिस्क क्या है और वो समझ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे ट्रेड होगा, जैसे ही 0.75 तो वो ट्रेड जो है वो डोंट ट्रेड में जाएगा। जैसे अभी अडानी पोर्ट हम देखेंगे तो वहां पे दिखा रहा है डोंट ट्रेड, ठीक है। तो अगर ट्रेड दिखाएगा तो बाय सिग्नल तो है, बट ट्रेड दिखाएगा तो ट्रेड करना है। नेक्स्ट कॉलम है रेंज का, बेस्ड ऑन डेली वॉलेटिलिटी 1.53% के हिसाब से, प्लस माइनस कल के क्लोजिंग पे 1.53% एनुअलाइज वॉलेटिलिटी। तो ये प्रोबेबल रेंज है बेस्ड ऑन एनुअलाइज वॉलेटिलिटी ऑन अ डेली बेसिस। फिर हमारे S1 S2 S3 R1 ये बेसिक चीज जो है वो राइट हैंड साइड में आपको दिखती है। सो द एंड ऑफ द डे जो है वो कॉलम O से है, 10 डे से सब पूरा एंड ऑफ द डे है। लेफ्ट हैंड साइड जो है प्योरली I कॉलम और J कॉलम जो डायनामिकली जाएगा, हम जब भी अपडेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे BNF रेशियो है, बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो 2.36 करंट स्टेट में 1046 के हिसाब से, कल के क्लोजिंग के हिसाब से 2.39 है। दैट मीन्स बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली वीकर है इंट्राडे में कंपेयर टू निफ्टी। अगर वो ऊपर है तो बैंक निफ्टी स्लाइटली बेटर है निफ्टी के सामने। तो ये देता है आपको पूरा समरी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग अगर उसको ट्रेड करने को देखते हैं, एक मिनट में रिफ्रेश कर लेता हूँ। NSE ने साइड पर स्काई पे एज ऑफ अभी इस मिनट पे एज ऑफ 11:43 जो अभी 11:42-43 चल रहा है, एज ऑफ 11:43 फिलहाल अभी भी बाय, लेकिन हमारा रिस्क जो है अभी 1.21 हो गया है। तो हम कहेंगे डोंट ट्रेड। इन द मॉर्निंग को जब भी मार्केट डाउन था, ओपन से नीचे चल रहा था, तभी रिस्क हमारा था, वहां पे हम दिखा रहे थे डोंट ट्रेड। सिर्फ सुबह से बाय के लिए दिखा रहा था ट्रेड। मतलब जैसे सुबह पहले 5 मिनट में मार्केट स्टडी हो गया, 10-15 मिनट के बाद में मार्केट नीचे गया, सुबह का ओपन से नीचे गया, सुबह का नया लो बनाया, उस समय जो सेल दिखा रहा था उस वक्त डोंट ट्रेड करके आ रहा था, क्योंकि रिस्क जो है वो ज्यादा था डेली वॉलिडिटी के सामने। ओके, तो डोंट ट्रेड करके आ रहा था। जैसे ही वो ओपन से ऊपर वापस ट्रेड करना स्टार्ट कर लिया तो लॉन्ग साइड में वो दिखा रहा था ट्रेड करके। तो हमें गैप डाउन भी है, तो गैप डाउन है तो हमें सेल का रिस्क जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सेल का रिस्क है। वो बैकग्राउंड म्यूट कर दीजिए, पूछना है तो कहीं आप ऑन कर दीजिए, साउंड म्यूट कर लीजिए, वीडियो भी म्यूट करिए तो भी चलेगा। ये आवाज एको हो रहा है मेरी तरफ। यहाँ पे डोंट ट्रेड करके अभी आ रहा है एज ऑफ 10 नहीं दे रहा। 43 कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर लीजिए। रिस्क हो रहा है 1.21 1.21 हो गया रिस्क एज ऑफ 11:43। एज ऑफ 11:43 रिस्क हमारा ये हो गया, तो हम ट्रेड नहीं कर रहे। सुबह जब भी मार्केट 10:30 को था, अबाउट 10:15 को था, और इवन 9:45 के आजू बाजू वहां पे ट्रेड दिखा रहा था, क्योंकि उसका रिस्क 0.75 के नीचे है, और 0.75 इज इक्वल डेली स्टैंड। इसका मतलब क्या, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। ऐसा नहीं कि जैसे सेल में है तो सेल अब परफॉर्म कर सकता है,
बट इस वक्त अब हमारा रिस्क और हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं है। रिवॉर्ड आपको क्लिंग करना है डे के रेंज के ऊपर की तरफ से। 15257 इज द अपसाइड ऑफ 1.53% डेली वॉलेटिलिटी ऑन यस्टरडेज क्लोजिंग। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि R1 R2 तो है ही। अगर मार्केट सेंटर पॉइंट जो पिवट है उसके ऊपर चल रहा है तो अच्छी बात है, बट आपका प्रॉफिट बुकिंग मोर और लेस होना चाहिए। अगर मार्केट सस्टेन रहता है पूरा तो 15257 आपका अपर साइड ऑफ द डेली वॉलेटिलिटी रेंज है, और R1 R2 और सेंटर पॉइंट है वो अभी 15172 और 15347 है। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग उधर का होना चाहिए वो हिसाब से। हमने पावर ऑफ RS में भी डाली है, बट यहाँ पे एडिशनल 50 स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको। तो अगर मेरे को 50 स्टॉक्स को देखना है उसका लॉजिक क्या है उसके ऊपर आते हैं। अगर कोई भी लॉन्ग के लिए मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं वो स्टॉक सिलेक्ट करूंगा पहली बात तो जिसकी RS 55 के ऊपर है। जो स्टॉक सिलेक्ट करूंगा जो RS 55 के ऊपर है, जो हमारी नॉर्मल सभी प्रोडक्ट्स के लिए हम मेंशन करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे अभी हम फिल्टर कर रहे हैं फिलहाल जो स्टॉक्स जिसके RS 54 के ऊपर है। यहाँ पे डेली ट्रेंड भी हमें प्रेफरेबली अप चाहिए तो हम उसको अप पे क्लिक करेंगे। हमारे सब स्लोप्स अप चाहिए, सब स्लोप जो है वो पॉजिटिव चाहिए, कोई भी नेगेटिव नहीं चाहिए। हमें वीक स्टॉक्स में ट्रेड करना ही नहीं है, भले वो रिकवरी कितनी भी आ जाए वीक स्टॉक्स में नीचे से। तो ये सब पॉजिटिव है। यहाँ पे इसकी स्लोप है RS की भी पॉजिटिव चाहिए, सबकी स्लोप पॉजिटिव चाहिए। अब ये पॉजिटिव होने के बाद में हम प्रिफर करते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज जो है वो हमें बाय की चाहिए। तो इफेक्टिवली एट दिस पॉइंट ये सिचुएशन है कि दोनों बाय दिखा रही है, यानी कि अभी ओपन से भी ऊपर है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है। चलो मान के चलते हैं आज गैप डाउन है तो इसको थोड़ा लिबर्टी दे देते हैं और इसको साइडवेज वाले को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आज गैप डाउन है इसके लिए। और इसके बाद में हम डोंट ट्रेड पे आ जाएंगे और सीधा क्लिक करेंगे, डोंट ट्रेड को ऑफ करेंगे, ट्रेड को करेंगे। तो इफेक्टिवली अगर मुझे ट्रेड करना है एज पर मेरा रिस्क और सबको देखते हुए इस वक्त इंडसइंड बैंक को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडसइंड बैंक का रिस्क है 1.93 और डेली वॉलेटिलिटी है 4.236 और ONGC का 1.18 है, डेली वॉलेटिलिटी का है पर्टिकुलर। इसी के लिए वो बोल रहा है ट्रेड करें। अगर उसकी रिस्क फेवर में है तो ही करना है। हम रिवॉर्ड की बात यहाँ पे करते ही नहीं है, सिर्फ रिस्क की बात करते हैं। तो रिस्क में अगर अपसाइड पोटेंशियल क्या हो सकता है कि अगर ये 117 का है, आज का अभी तक हाई कितना किया, अबाउट 117 टच किया 14 करके, और ये जो अपर साइड ऑफ द रेंज को टच किया उसने, अगर ये सुबह आपको मिलता था तो आप वैसे कर सकते हैं। R1 R2 के हिसाब से भी देखेंगे तो R2 को 117 टच किया है और R3 है। तो हकीकत में क्या हुआ एक्चुअल चार्ट में देख लेते। ये बेसिकली फर्स्ट 5 मिनट्स में हुआ था, फर्स्ट 929 को हुआ था, ओके 929 930, फिर उसके बाद वो नीचे है। तो अभी फिलहाल नीचे है तो ये दिखा रहा है रिस्क है, बट मॉर्निंग में अगर वो होता तो आपका स्प्लिट ऑफ अ मोमेंट ट्रेड भी हो सकता था। इंडसइंड को चेक करते हैं। इंडसइंड में काफी अपॉर्चुनिटी दी सुबह से, और अभी भी दिखा रहा है क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड उसका, क्योंकि बेसिकली इंडसइंड हैज अ हाई वॉलेटिलिटी, तो 4.23 वॉलेटिलिटी है, 26 वॉलेटिलिटी, इसी के लिए वो दिखा रहा है और अभी भी दिखा रहा है। सो एनीथिंग एट हाफ ऑफ डेली वॉलेटिलिटी वो एंट्री दिखाएगा। जैसे शायद वो 2.13 के ऊपर चला जाएगा वो दिखाएगा यहाँ पे डोंट ट्रेड करके। तो फिलहाल ये ट्रेड करके करने के लिए दिखा रहे हैं। तो अगर प्री मार्केट फिल्ट्रेशन हम लोग ग्रुप में जो ये प्रोडक्ट का ग्रुप है उसके ऊपर डालते हैं प्री मार्केट फिल्ट्रेशन, तो नेक्स्ट डे का ऑब्जेक्टिव यही होता है मार्केट शुरुआत होने से पहले कि जो बाइज है या सेल्स है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ जाता है। सुबह यही सेक्शन में जो कि 9:20 से स्टार्ट होगा अपडेट करने के लिए अप्रोक्सीमेटली, तो दोनों जगह पे बाय होना चाहिए।
तो दोनों जगह पे बाय होना चाहिए, क्योंकि अगर साइडवेज है तो कभी और वो अगर मार्केट फ्लैटिश है तो तकलीफ दे सकता है, बट दोनों अप है तो ज्यादा बेटर होगा। और ट्रेंड भी बेसिकली अप होना चाहिए जो डेली चार्ट के हिसाब से, और आरएस भी अप होना चाहिए। अभी जिनको पोजिशनल करना है फ्रॉम ये शीट के ऊपर से, उनको स्टार्ट करना होता है डेट से, उनको डेट देखना होता है। डेट का कॉलम है, वो डेट का कॉलम होना चाहिए कल की डेट, यानी कि कल की डेट हम बात करें तो कल की डेट है 03/21। सो 03, सॉरी ये मैं सब ऑफ करता हूँ टाइम टेम्पररी, स्लोप्स को जरा हटा देता हूँ टेम्पररी फिल्ट्रेशन में। ओके, तो ये जो स्टॉक्स है वो कल के डेट के ऊपर अप ट्रेंड हुए थे। तो अगर कल के डेट के ऊपर अप ट्रेंड में हुए थे तो लाइव मार्केट में मुझे सुबह से अगर कोई 2 बाय मिल जाता है या 2 बाय मिल जाता है, या मेरी रिस्क यहाँ पे आप 50 का रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 40, प्रीफर कम करूंगा, बट 50 के ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं। बट अगर स्लोप्स की बात करें तो एसबीआई लाइफ होना चाहिए, बिकॉज उसके स्लोप्स भी पॉजिटिव है। हालांकि आरएस 50 के नीचे है बट स्लोप्स पॉजिटिव है, यानी कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ कंप्लीटली है। वेयर बजाज फाइनेंस में स्लोप नेगेटिव है, आरएस फॉलिंग है, बट उसका ओवरऑल आरएस 53 है। बट फिर भी यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड बता रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ पे मार्केट रिकवर हो गया तो इसके लिए शायद आपको कोई अभी ट्रेड यहाँ पे दिखा, बट मॉर्निंग में हाफ एन आवर में यहाँ पे काफी सारी ट्रेड्स थी, ट्रेड करके दिखा रहा था। अभी डोंट ट्रेड करके, क्योंकि आपकी जो डेली वॉलेटिलिटी और रिस्क जो है वो कंपैटिबल नहीं है। रिस्क बजाज फाइनेंस 2.84 है, जो डेली की उसकी वॉलेटिलिटी है 3.29 है, सो 50% से ज्यादा है एट दिस पॉइंट। जो लेकिन पोजीशन जिसको करना है उसको यही देखना होता है कि सुबह अगर वो बाय कर रहा है तो क्लोजिंग के टाइम पे उसको ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर उसका क्लोजिंग मेंटेन होना है। अगर वो क्लोजिंग मेंटेन हो जाता है तो आपको होल्ड करना है, एज लॉन्ग एज द ट्रेंड यहाँ पे डाउन नहीं दिखा रहा है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर अडानी पोर्ट का देखिए। अडानी पोर्ट 22 ऑफ दिसंबर 2020 से अप ट्रेंड है। उस समय प्राइस था 468 जब ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और अभी प्राइस है 756, तो अभी भी अप ट्रेंड में। तो यानी कि जहां पे भी आप पोजीशन के लिए जा रहे हो आपको यही देखना होता है, एंट्री के बाद में एवरेज के ऊपर बंद है तो होल्ड करिए एज फार एज अ पोजीशन इज कंसर्न। तो जब तक वो एवरेज के ऊपर चलते रहेगा तब तक आप उसको होल्ड में रख सकते हैं, अनलेस आपका आरएस है वो कंप्लीटली अबाउट 80 के ऊपर चला जाता है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग के लिए फिर डाल सकते हैं। सो आप जिसके देखेंगे आरएस जो परफॉर्म करेगा उसकी ट्रेंड बहुत अच्छी रहेगी। 54 जिसकी 55 के ऊपर मोमेंटम है वो अच्छा कंसोलिडेट हो सकता है, बट फ्रेश सिग्नल या पोजीशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आप 50 के ऊपर से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी डेट है आज जो है, और नई पोजीशन हमेशा न्यू डेट से ही स्टार्ट करनी है, ओल्ड डेट से पोजीशन नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे अडानी है तो अभी मैं पोजीशन के लिए लूं क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसकी जो ट्रेंड है वो बहुत दिन से अप है। जो करना है वो डे ट्रेड के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट नॉट फॉर पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन स्टार्टिंग होनी चाहिए जहां से डेट कल की अप है वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये कोई डाउन वाले है उसकी अगर कल क्लोजिंग में अगर ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और फिलहाल कोई हेल्दी उसका आरएस है एटलीस्ट 50 के ऊपर, तो उसको सोच सकते हैं आप चाहिए तो, क्योंकि 50 के ऊपर आरएस है। बट आइडियली स्लोप सबके पॉजिटिव होने चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए तो स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज वहां पे क्या होता है वीकनेस फिर से आ सकती है अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो उस तरह से एक बेसिक जो भी ये प्रोडक्ट का यूटिलिटी है, आपको सिर्फ यही देखना है कि आपका ट्रेंड क्या है, अगर ट्रेड है या डोंट ट्रेड है। अगर ट्रेड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक पे यहाँ पे ट्रेड दिखा रहा है, आरएस 54 है तो ठीक है, बहुत बॉर्डर लाइन पे 55 के, बट उसके नेगेटिव है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड लोन पे बेसिस के हिसाब से देख रहे हैं तो हम कर सकते हैं ट्रेड इसको विद दिस स्टॉप लॉस। हालांकि यहाँ पे नेगेटिव है बट प्रीफर करूंगा मैं पॉजिटिव रहने का, तो ज्यादा प्रीफर करूंगा।
अदरवाइज अगर मुझे फिल्ट्रेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना है तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरे प्लस नहीं है। अगर 54 के सामने प्लस है और ट्रेड है तो करेंगे। अभी यहाँ पे दूसरा कौन है, 39 है, भारतीय एयरटेल 39 वीक स्टॉक है और नेगेटिव है, ट्रेड है डाउन के लिए। ये मैं सेल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज बेसिक ट्रेंड इज डाउन और यहाँ पे सेल होना चाहिए, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो सेल है तो मेरा सेल होना चाहिए, बाय नहीं होना चाहिए। तो बाय में मैं अवॉइड करूंगा भले ये डाउन ट्रेंड में। तो नेक्स्ट ट्रेड कौन है, यहाँ पे +40 है, ट्रेंड अप है। ये मिक्स ट्रेंड है क्योंकि इंट्राडे सेल दिखा रहा है, डेली अप दिखा रहा है, RS40 है, तो ये भी अगर अवॉइड कर सकते। लेकिन आप प्योरली इंट्राडे देख रहे हो ओवरऑल ट्रेड, तो आप ये शॉर्ट के लिए जा सकते हैं क्योंकि RS40 है और ये सेल है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में दिखा रहा है, तो मैं कर सकता हूं। तो प्योरली इंट्राडे करना है तो ओवरऑल डेली ट्रेंड को भी इग्नोर कर सकते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि डेली ट्रेंड भी कंपैटिबल हो ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेड लॉन्ग करना है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में लॉन्ग कर लिए, वीक स्टॉक्स में लॉन्ग करने का डिसएडवांटेज होगा कि क्योंकि उसका बेसिक ट्रेंड ही डाउन रहेगा, सिर्फ इंट्राडे अप होने से कुछ नहीं होता। तो अगर मैं यही चाहूंगा कि डेली ट्रेंड भी अप रहे और डेली ट्रेंड भी अप रहे, इंट्राडे भी अप दिखाए, कंपैटिबल मिले मुझे रिस्क के सामने और यहाँ पे मुझे ट्रेड बताए। तो राइट नाउ अगर मैं सिर्फ ट्रेड का देखता हूँ, कौन ट्रेड का दिखा रहा है, कौन से आइटम्स सिर्फ ट्रेड का दिखा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। So there are about 5-6 items showing trade. So now it is showing that Tata Motors is a trade at RS, very good RS, 67 RS. So that is fairly good. And risk क्या है, 1.63% is the current risk because Tata Motors की volatility ज़्यादा रहती है, so it is 3.69. So that is why it is 50% है, तो वो कंसिडर कर रहा है ट्रेड के लिए। SBI को कंसिडर कर रहा है ट्रेड के लिए। ये सब ट्रेड के लिए। जो लॉन्ग है वो आप लॉन्ग के लिए है। अब ये डाउन के लिए दिखा रहा है ट्रेड करके, लेकिन डाउन है बट इंट्राडे अप है, तो अगर उसको मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज वो मिक्स ट्रेंड है, डेली का डाउन है, इंट्राडे का अप है, तो उसको मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। नेक्स्ट ट्रेड है सेल का, डिवीज दिखा रहा है इंट्राडे बट अप दिखा रहा है और ट्रेड दिखा रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज यहाँ पे काफी मिक्स ट्रेंड है, तो उसको अवॉइड करूंगा। बिकॉज इंट्राडे डाउन बोल रहा है, डेली अप है, तो उसको अवॉइड करूंगा। यहाँ पे अप का दिखा रहा है लेकिन RS42 है, तो प्रेफर करूंगा मैं नहीं। इसमें से सिर्फ लॉ प्रेफर करना है मुझे RS ओरिएंटेड पे, तो मैं RS50 डालूं या 55 डालूं। 55 डालूंगा तो ज़्यादा बेटर होता है, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा 55 के ऊपर रेंज का, तो 54.99। तो फिलहाल जो अगर मुझे ट्रेड करना है तो इट्स इंडसइंड बैंक, ONGC, स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स। मेरी रिस्क क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, इंडिविजुअल को आपका प्लान करके करना है, समझ के करना है। एट अ करंट प्राइस ऑफ, लास्ट अपडेटेड प्राइस जो है हमारा अबाउट 344, सॉरी 342 के सामने 340। आर यू ओके विथ इट? अगर ओके है तो कीजिए, नहीं तो ई मार्जिन में कीजिए। आपके पास ब्रोकर की फैसिलिटी है ई मार्जिन की, तो ई मार्जिन करिए बिकॉज लॉट साइज फ्यूचर के बहुत हैवी होते हैं। तो अगर एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल विद 10 लाख लॉट साइज, आप ई मार्जिन पे करो, 2 लाख का करो, 3 लाख का करो, आपके कंफर्ट में करो। तो कंपलसरी ये नहीं कि फ्यूचर में करना है और रिस्क बढ़ा के लेना है। सो जो भी आपका रिस्क कंफर्टेबल है आप ई मार्जिन वाया करो, जहाँ पे भी फैसिलिटी अवेलेबल है, या फ्यूचर जिसको ओके है एज फार द रिस्क इज कंसर्न, वो कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है एक्सप्लेनेशन। अगर अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरीज है तो बता दीजिए, कुछ पूछना है इसमें। Throughout the session, there was no video at all. हाँ, Throughout the session, there was no video seeing at all. तो दैट हमारे यहाँ पे तो शेयरिंग हो रहा है, तो अभी पहले बोलना चाहिए ना। ये कब से बोल रहे हैं? तो चैट पे अभी मैं तो स्क्रीन देख के बात कर रहा हूँ ना अभी, तो उस हिसाब से डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, तो सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा था, किसे आपको ही नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का स्क्रीन दिखा रहा है मुझे, स्क्रीन शेयर हो रहा है करके।
एनीवेज अगर कुछ इंडिविजुअली है बाद में बात कीजिए, अगर कुछ ना है तो अभी फिलहाल वापस जो एक्सप्लेन चाहिए तो इंडिविजुअली बात कीजिए, तभी आप वापस फिर एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ओके, थैंक यू।